हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। टीआरई 2 ने तो बिहार के मेधावी छात्रों का बेड़ा गर्क कर ही दिया। आज भी छात्रों के मन में क्या है, इसको लेकर आक्रोश और गुस्सा देखने को मिल ही जाता है। अब बेड़ा गर्क करने ही तो इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। महत्वपूर्ण कदम इसको बोला जा रहा है और इसी को बोलेंगे ही हम महत्वपूर्ण कदम। और आपसे भी ये हमारी गुजारिश होगी कि अगर मैं इसमें कोई बात बोलना भूल जाऊँ तो उसको कमेंट करके जरूर सहयोग करिए और इस महत्वपूर्ण कदम को थोड़ा विस्तार करिए। सबसे पहली महत्वपूर्ण कदम क्या उठाई गई थी, ये डोमिसाइल को हटा दिया गया। चलो भाई, ये सब लोग एक कतार में आ जाओ, ये चीज हो गई। सेकंड चीज क्या हुआ था, एग्जाम के समय में बदलाव कर दिया गया। यानी कि अब किसे नहीं पता कि आयोग कितनी दरियादिली दिखाता है, किस छात्र को नहीं पता ये किसके लिए दरियादिली हुई थी। आपने नोटिस से तो साबित कर ही दिया है कि छात्रों के प्रति कितनी दरियादिली आपके लिए है। तो किससे किससे भाई बकलोल बनाया जा रहा है कि ये दरियादिली किसके लिए थी। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो और भी नहीं भूली जा सकती, जो कि भाषा अहर्ता को शून्य कर दिया गया। अब जब किसी को केवल सब्जेक्ट के ही आंसर रटवाए गए हों तो वो भैया लैंग्वेज में कैसे पास कर सकता है। तो वो महारथी जो थे लैंग्वेज में कहाँ पास कर रहे होंगे। तो जाहिर सी चीज़ है कि अब जब लैंग्वेज में पास ही नहीं कर पा रहे और ये नियम है तो फिर इस नियम को तो भाई हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इस नियम को देखना ही पड़ेगा ना। और इन सारे मामले में शामिल होते हैं क्रिमिनल सेटर, बकलोल वाले सेटर नहीं जो कि मुन्ना भाई और मुन्नी बहन बन के जाते हैं और फिर पकड़ा जाते हैं, वो वाले सेटर नहीं, क्रिमिनल वाले सेटर जिसमें बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको आप पता ही नहीं कर पाओगे। और इन्हीं की कामयाबी का फल है कि टीआरई 3 को क्या है, रद्द कर दिया गया। और जांच की दिशा और दशा कहाँ है ये किसी को मालूम है, किसी को भी मालूम नहीं कि क्या कुछ हो रहा है। तो राजनीति में सब इतने मशहूल है कि उनकी प्रजा किस चीज के लिए चीख रही है उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है। वो अरे झूठे आश्वासन भी सत्ता में रहने के लिए लोग देते हैं, लेकिन इतने लोग निर्भय हो गए कि कोई झूठा आश्वासन भी नहीं। छात्रों को ठगने का काम तो बहुत पहले से ही चल रहा है और आपको जानकर बहुत खेद होगा कि किसी मंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो इस मामले पे बोले कि इसकी जांच अच्छे ढंग से करें। तो छोटे से छोटे मंत्री के पास टाइम नहीं है, तो बताइए बड़के मंत्री के पास कहाँ से टाइम होगा इतना। छात्रों ने भी तय कर लिया कि इस बारी वो न्याय लेकर के रखेंगे। इस पेपर लीक मामले पे वो संज्ञान पूरी विरोध करके ही रहेंगे जब तक कि इसका कोई हल नहीं निकल जाता है। और इसके लिए आपको जो भी कदम उठाने पड़े आप उसके लिए उठाइए। हर तरह से सबको आवाज उठानी चाहिए और साथ ही हमारे साथ जुड़े रहे ताकि और सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में।